Hi, all right, guys. Welcome to the stock market course. So basically मैं पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर अपने कोर्स के बारे में. My name is Mansoor and I have been trading in the field of stock market for the past 7 years and I have cleared level CFA level 1. प्लस मेरा एक रिसर्च पेपर है इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट जो कि कॉमर्स जर्नल में पब्लिश्ड है. आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक मेरे बायो में है. कमिंग टू द कोर्स, आपको इस कोर्स में स्टॉक मार्केट के बेसिक्स में ए टू जेड सब मिलेगा. प्लस आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं दो पेज यूज करूंगा. पहला ये पेज है जो मैं टाइप करने के लिए आपको सिखाऊंगा, और दूसरा ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं प्राइस प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा. सो द फर्स्ट थिंग इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. मैं चाहता हूँ कि आप लिख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज है. इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में होता है. मिनिमम 1 ईयर आपको चाहिएगा इन्वेस्टमेंट के लिए. ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है. जो हम ट्रेडर्स इक्विटी मार्केट या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो यूजुअली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. इसी को ट्रेडिंग कहते हैं. इन्वेस्टमेंट एक लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है. इट फोकसेस ऑन वेल्थ मैनेजमेंट. आई एम राइटिंग इट डाउन. ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग में टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं और इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल टर्म्स यूज होते हैं. दोनों अलग अलग है. आप दोनों को एक साथ मत मर्ज अप कीजिएगा. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक. बेसिकली आप शेयर मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हैं. आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स या फिर स्टॉक्स होते क्या है. देखिए, एक कंपनी जब चलता है उसको फाइनेंसिंग के लिए दो तरह का कैपिटल यूज होता है. एक होता है डेब्ट मार्केट और एक होता है मनी कैपिटल मार्केट. डेब्ट में आ जाता है जब एक कंपनी लोन लेता है फाइनेंसिंग के लिए, वो डेब्ट में आ जाता है. और दूसरा होता है जब कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बोलता है कि कैपिटल रेज करने के लिए, जिससे वो अपने एक पार्टनर बना देता है. जो जितना भी शेयर्स लिया है वो इंडिविजुअल, वो अपने कंपनी का पार्टनर हो जाता है. उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल या फिर स्टॉक्स, जो हम यूजुअली टर्म यूज करते हैं. अब देखिए, स्टॉक मार्केट के दो तरह के प्रॉफिट्स होते हैं. एक होता है डिविडेंड इनकम और दूसरा होता है कैपिटल एप्रीहेंशन. आपने सुना होगा डिविडेंड इनकम के बारे में. कई बार आता है कि कोल इंडिया ने 6% दे दिया, ऑयल इंडिया ने 9% दे दिया, कोल फिर आईओसी ने 9% दे दिया, आईटीसी ने 5% डिविडेंड इनकम दिया है. ये डिविडेंड इनकम होता क्या है वो जानिए पहले. Dividend income is nothing but the profit earned by the company in the span of 1 year और सेमी एनुअली. डिविडेंड इनकम आपके प्रॉफिट के ऊपर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को. जितना उनके शेयर्स है उसके हिसाब से वो डिविडेंड इनकम बांटा जाता है. लेकिन कैपिटल एप्रीहेंशन अलग चीज है. जो हम शेयर्स में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ओनली इन द ओनली टू गेन कैपिटल एप्रीहेंशन होता है. कैपिटल एप्रीहेंशन इन द लेमन टर्म्स में अगर बताऊं आपको, अगर शेयर का प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ के आपको प्रॉफिट देगा, आपने वो शेयर 120 में सेल किया है, तो आपको कैपिटल एप्रीहेंशन का इनकम हुआ है.
विच इज 20 रुपीज पर शेयर। सो बेसिकली शेयर्स में दो तरह का आपको इनकम होगा। द फर्स्ट वन इज डिविडेंड इनकम, जो कि आपको प्रॉफिट के ऊपर दिया जाएगा, इरिलेवेंट ऑफ वेदर शेयर्स आर नाउ। और दूसरा आपका कैपिटल एप्रिहेंशन, अगर शेयर कैपिटल आपका बढ़ता है ओवर अ फ्यू पीरियड ऑफ टाइम। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, इट्स टू द प्लेटफॉर्म, ये आप कहाँ ट्रेड करोगे। देखिए, जब हम बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है ताकि हम बैंक ट्रांजैक्शन स्मूथली कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग जब हम करते हैं उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिएगा। हम डायरेक्टली जाके शेयर्स कंपनी से बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। तो जिसके कारण एक ब्रोकर के जरिए हम शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन मैं प्रेफरेबली आपको ज़ेरोधा सजेस्ट करूंगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ज़ेरोधा आप देख सकते हैं कि नंबर वन ब्रोकर है ऑल ओवर इंडिया। मैं आपको टाइप करके दे सकता हूँ। आप जब खुद टाइप कर सकते हैं बेस्ट ब्रोकर इन इंडिया, आपको रिजल्ट आ जाएगा। पहले ही नंबर में ज़ेरोधा है। ज़ेरोधा किसी कारण के लिए नंबर वन होता है। ये देखिए, ज़ेरोधा का एक्टिव क्लाइंट्स 6 लाख के ऊपर, 6 लाख के ऊपर, 63 लाख के ऊपर है। लेकिन सेकंड जो आता है वो ग्रो आता है। मैं प्रेफरेबली ज़ेरोधा और एंजल वन यूज करता हूँ। बेसिकली वो डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर का ये फायदा हो जाता है कि आपके कॉस्ट बहुत कम हो जाते हैं। एक्सपेंस एक्सपेंस कम हो जाते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बेस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप बेस्ट यूज करें। अगर आपका और भी ब्रोकर के साथ आपका लिंक है तो आप कर सकते हो वहाँ पे ट्रेडिंग, लेकिन ज़ेरोधा सबसे बेस्ट है। मैं यही सजेस्ट करूंगा। आपने अभी तक अगर ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं बनाया है तो आप मेरे प्रोफाइल लिंक में जाके कर सकते हैं, लिंक बना सकते, अपना अकाउंट बना सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट इज व्हाई पीपल लूज इन स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट का स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं वो एक टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरा एक दिन में क्या हुआ, 2 दिन में कितना प्रॉफिट हुआ। वो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स या फिर 1 मंथ या फिर 1 ईयर देखते हैं कि उनका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो ऑब्वियसली लॉस करेगा। सिमिलरली अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आता है और वो ड्राइव करने चला जाता है, वो एक्सीडेंट करेगा ही। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानकर आप ट्रेडिंग कीजिएगा। और आज से अगर आप स्टॉक टिप्स या फिर कॉल्स लेते हैं तो वो बंद कर दीजिएगा, या फिर कोई टीवी से टिप्स देता है। बेसिकली टीवी में जो टिप्स देते हैं, जी बिजनेस या फिर सीएनबीसी से अगर आप देखते हैं, मुझे हैरानी होती है कि अभी भी लोग टीवी में विश्वास करते हैं। जो स्टॉक टिप्स देते हैं उनका बेसिक पर्पस होता है कि टीआरपी बढ़ाने का, और कुछ नहीं होता है। अगर उनको पता होता है कि शेयर्स ऊपर जाएगा या फिर नीचे, तो वो खुद अपने सारे जमीन बेच के अपने शेयर्स खरीदते हैं। अगर आप कोई क्वालिफाइड इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई सीएफए या फिर कोई भी प्रोफेशनल जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, वो कभी भी टिप्स या फिर कॉल्स या फिर टीवी देख के तो नहीं लेता है स्टॉक्स। नाउ द लास्ट, नॉट द लीस्ट पॉइंट बट द बेस्ट इज दैट व्हाई डज प्राइस मूव। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से या फिर कॉमर्स के बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा कि प्राइस, अगर कोई भी कमोडिटी का प्राइस, इट मूव्स बाय द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड के साथ आप लिख सकते हैं बायर्स, और सप्लाई के साथ लिख सकते हैं आप सेलर्स।
देखिए, मैं अभी आपको एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ ट्रेडर्स लोग यूज करते हैं अपने ट्रेड्स एनालाइज करने के लिए। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर या नीचे जाता है तो वो बेसिकली दो कारण के लिए जाता है, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। अगर एक एरिया में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस एरिया से प्राइस अप मूव करता है, जिसको आप बोलते हैं अप ट्रेंड। बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस एरिया में बायर्स सबसे ज्यादा हो जाते हैं। अगर एक एरिया में बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं और सेलर्स कम हो जाता है तो प्राइस ऊपर जाता है। और सिमिलरली उसका ऑपोजिट हमको देखने को मिल जाता है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक शेयर में, एक स्टॉक में आप देख सकते हैं, अगर 10 बायर्स है और सेलर्स सिर्फ 5 है तो क्या होगा? बायर्स के क्वांटिटी डबल है सेलर्स के साथ। तो इसका नतीजा ये होगा कि जो प्राइस है वो ऊपर मूव करने लग जाएगा, क्योंकि बायर्स डिमांड प्रोड्यूस करते हैं और डिमांड से प्राइस ऊपर जाता है। सिमिलरली अगर सप्लाई में अगर हम देखते हैं, इसका ऑपोजिट होगा। अगर बायर्स 5 है और सेलर्स 10 है तो इसमें सेलर्स की क्वांटिटी डबल है। तो इसका मतलब जो सेलर्स है वो लोग बेचने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण प्राइस का दाम घटने लगेगा और बायर्स कम होंगे। सो दीज आर द टू फैक्टर्स फॉर विच द प्राइस मूव्स। और इसको अभी हम एनालाइज करते हैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म में, और जिसके कारण चार्ट्स में हम कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। द सेवेंथ थिंग इज कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अभी देखिए, प्राइस मूवमेंट एनालाइज करने के लिए बहुत से चार्ट्स हमको मिल जाएंगे, लेकिन कैंडल स्टिक्स चार्ट सबसे बेस्ट है। ये जो मैं अभी एक चार्ट खुला हूँ, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। यहाँ पे कई सारे चार्ट्स होंगे, जैसे कि लाइन ग्राफ, बार चार्ट, हमने पढ़ा होगा अपने स्कूल डेज में। लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पूरे टाइम होराइजन में क्या हो रहा है वो पता चल जाता है। एक फॉर एग्जांपल, ये जो आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का रेड कलर, ये इसको बोलते हैं कैंडल। इसका शेप एक कैंडल की तरह है। अगर आप मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिखने को पड़ेगा। ये देखिए, ये एक एक जो कैंडल होता है इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। ये कैंडल के जरिए होता है, ग्रीन और रेड। ये ग्रीन का मतलब उस दिन एक बायर एक्टिवेट हुए थे और रेड का मतलब सेलर्स एक्टिवेट हुए, जिसके कारण प्राइस नीचे गया था। तो बेसिकली ये एनालाइजिंग करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी ब्रोकर के साथ एक अकाउंट खोल ले, ताकि आप ट्रेड कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगर आपके पास दूसरे ब्रोकर के साथ अगर आपका लिंक्ड है आपका अकाउंट, तो आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली मैं ज़रोदा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। आप देखेंगे, एक ट्रेडर अगर 1 लाख उसका प्रॉफिट होता है, तो अराउंड, अगर वो डिस्काउंट ब्रोकर यूज नहीं करता है, फॉर एग्जांपल ज़रोदा या फिर ग्रो या फिर एंजल वन, तो उसका खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको ब्रोकरेज अराउंड 20% देना पड़ता है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अब बेसिकली आपको पैसा बचाना पड़ता है आपका इनकम ग्रो करने के लिए। और प्लस ज़रोदा नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर है इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, कैसे यूज करते हो और ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। प्लस कैंडल स्टिक चार्ट ये बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आप एक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल के आएगा, ताकि अब मैं बता सकता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस क्लास। थैंक यू।